तो ये बताते हैं भगवान बुद्ध कि तृष्णा तृष्णा दुख का आधार है, उसका समुदाय है, उसका बेसिस है, उसका फाउंडेशन। तो ये तृष्णा क्या है? कई लोगों ने जो हिंदी बोलते आए हैं, जिनकी मदर टंग हिंदी है, उन्होंने अवश्य शब्द सुना होगा। तृष्णा को अंग्रेजी में क्रेविंग भी कहा जाता है, क्रेविंग करके ट्रांसलेट करते हैं, पाली में से तन्हा कहा जाता है। तृष्णा क्या चीज है? तृष्णा वो चीज है जो हर परिस्थिति में आपको चीजों को निजी लेने के लिए मजबूर कर देती है, कोई चीज चाहिए इस जिद में फंसा देती है। तो एक मैं एग्जांपल दूंगा। आज हमने दिन में बात करी कि कैसे हमारे मन में अच्छी चीजें, जो काम की चीजें हैं, एक नीला बुलबुला है जहां पे हमारा मन रहता है, जो हमारे लाभ के लिए होती है चीजें, अच्छा एक मन की स्थिति होती है, और बार बार हमारा मन भटक जाता है बाधाओं में, जो लाल बुलबुले दिखाए थे आपको। लोभ हो, घृणा हो, संशय हो, बेचैनी हो, आलस्य हो। तो तृष्णा ऐसी चीज है जो किसी सोच को लेकर पकड़ लेती है, जिद कर लेती है। तो उसको दर्शाने के लिए एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा, एक चीज दिखाऊंगा आपको। तो ऐसा कहा जाता पुराने जमाने में, बंदर को पकड़ने के लिए कोई फल ऐसी जगह रख दिया जाता था जहां बंदर का हाथ फंस सके। तो बंदर हाथ रखता था अंदर, उसको संतरा चाहिए होता था, बहुत मन करता था संतरा लेने का। जैसे ही उसने मुट्ठी पकड़ी, बंद करी, उसका हाथ बाहर नहीं निकले। अब भले ही शिकारी आ जाए उसके पास तक, वो छोड़ने को तैयार नहीं है, मुट्ठी नहीं खोलेगा। फल पिचक जाए, हाथ टूट जाए, कुछ हो जाए, मुट्ठी नहीं खोलूंगा। तो यही चीज होती है, कई सारे जो लाल बुलबुले होते हैं, लोभ, घृणा, ये चीज मुझे मिल जाए, बस ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये नई गाड़ी आ जाए, बस ये अगला जॉब लग जाए मेरी, इससे शादी हो जाए, ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए। हमारा मन पकड़ लेता है और कहता है जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं खुश नहीं होऊंगा, भले ही कुछ भी हो रहा हो। उस जिद के वजह से हम फंसे हुए हैं, भले ही कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा हो, छोड़ने को तैयार नहीं। नशे की लत ऐसे लग सकती है, ये चीज चाहिए, भले ही झगड़ के करना हो, भले ही पैसे चोरी करके करना हो, ये चीज चाहिए, बस इसको नहीं छोड़ेंगे। बंदर को बस एक छोटा सा काम करना था, अपना हाथ थोड़ा ढीला करना था, छोड़ देना था। नहीं मिले तो भी सही, जान बची। और मिलने का कोई और तरीका हो तो वो तरीका लेकर खोल सकते हैं, लेकिन जिद पे अटक जाए और कोई उससे कुछ मिले ना, ये सबसे ज्यादा हानिकारक चीज है। और यही होता है जब हम किसी भी चीज के साथ जिद में फंस जाते हैं कि ये चीज चाहिए। जैसे हमने काफी एग्जांपल्स की बात करी कि किसी ने हॉर्न बजाया, हमें पसंद नहीं है, घृणा हुई, और हम अटक गए उस चीज से। हम रहने दे सकते थे कि भाई हॉर्न बजाया, अब निकल गया, आगे जाने दी, लेकिन तृष्णा के प्रभाव में हम छोड़ेंगे नहीं। हम कहेंगे अब इसको दिखाना है, मुझे इसको बताना है कि किससे पंगा लिया इसने। सिर्फ हॉर्न की बात नहीं, कोई आपका मजाक उड़ा दे, बहुत देर तक चलता है, अब अगली बार मैं इसको क्या बोलूंगा, चलते रहता है, मन छोड़ता नहीं है उस चीज को। तो ये जो समय होता है जब तृष्णा के बल पर हम फंसे रहते हैं किसी चीज के साथ, ये हमारे जीवन शक्ति का, जीवन की ऊर्जा का, समय का, मन की शांति का, हर चीज का नाश है। कहीं आगे बढ़ते नहीं है, बस ये चीज चाहते हैं। अगर गलती से मिल भी गया जो चीज हम तृष्णा के वजह से, जिस चीज के जुड़े हुए हैं, मिल भी गया हमें, तो अगली चीज की तृष्णा में फंस जाएंगे। तृष्णा में बोलती है कि हमेशा खुशी जो है आपकी, चैन जो है, उस मुकाम के उस तरफ है। उस मुकाम तक आप पहुंचोगे तो तृष्णा कहती है कि अगले मुकाम के उस तरफ है। कभी आपको खुश रहने नहीं देती, ये बस बोलती है कि जब तक ये चीज हासिल नहीं करोगे, ये चीज दूर नहीं करोगे अपने जीवन में, तब तक खुश नहीं रह सकते। तो तृष्णा सिर्फ ये गारंटी करती है कि आप खुश नहीं रहोगे। आपको गलत चित्र बताती है कि कुछ कर लोगे तब खुशी मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती। केवल जब तक वो नहीं मिलती आप चैन से नहीं रह सकते हो। तो ऐसा सोचिए, कोई आप बॉस हो आपका, मेरी उम्मीद है ऐसा कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, लेकिन जो बॉस कहता है कि ये काम करो पक्का प्रमोशन मिलेगा, आप करते हो बड़ी खुशी से, कहते अच्छा नहीं अब बस ये 2 और काम कर लो फिर प्रमोशन मिलेगा, फिर 2 और काम,
फिर 4 और काम, कभी नहीं मिलेगा प्रमोशन। तो कृष्णा वैसी बॉस है, काम कराते रहेगी, बोलेगी जब तक ये करते नहीं हो तब तक चैन से नहीं रहने दूंगी, लेकिन जब कर लिया तब भी चैन नहीं। तो ये हमारे अंदर हर चीज के बारे में जब जैसे हम इसको निजी बना लेते कि मुझे चाहिए, ये मेरे बारे में है, ये मेरी खुशी के बारे में है, ये मेरा सम्मान है, मेरा अपमान है, इन चीजों में जब हम फंस जाते हैं किसी बाधा के साथ, लोभ से, घृणा से, आलस्य से, बेचैनी से, संशय से, तब हम वहीं पे फंसे रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते अपने जीवन में। करना कुछ नहीं है, जो हमने टेक्निक अभी सुबह से हम प्रैक्टिस करते आए 6 आवर्स। तो तृष्णा जब भी मन में उठती है, इसका संकेत होता है सीधे आपके मन में या शरीर में एक तनाव खिंचाव, टाइटनेस। हमेशा जो लोग अभी अच्छी तरह ज्यादा समय के लिए बैठ रहे हैं, वो बहुत आराम से अपने मन में देख पा रहे हैं कि जैसे मेरा मन भटकने वाला होता है, किसी चीज से चिपकने वाला होता है, तो मन में तृष्णा आती है, मन में ये टाइटनेस आ जाती है। तो 6 आवर्स जब हम करते हैं तो पहचानते हैं कि हम किसी सोच को लेकर, किसी से कोई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, 5 साल पहले कुछ हुआ, उस पर जाके ध्यान भटका, तो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा हाथ, जो हमारा ध्यान है, किसी सोच को लेकर, किसी बाधा को लेकर फंस गया है। रिलीज करते, कहते कि इसके साथ हमें और कुछ करने का, इससे पीछे पड़ने का, इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं। रिलैक्स करते हैं तो छोड़ पाते हैं उस चीज को, और मुस्कुराते हुए एक अच्छी जगह अपने मन को ले आते हैं, ताकि सोच सके अगला क्या करना है, भले इसको निकालना है या इसको रहने देना है। इसके पीछे अगर कुछ है नहीं उपाय तो रहने दो, कुछ है उपाय तो सोच के कर लो, उपाय काम कर लो उस पर सोचने की जगह। तो ये 6 आवर करती है, हमेशा हर सोच में जो तृष्णा है, जो दुख की गारंटी है, उसको ढीला कर कर वापस लाने में हेल्प करती है। तो यही भगवान बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा की समाप्ति से दुख की भी समाप्ति होती है। दुख का जो आधार है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो तृष्णा है, और तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति होती है। तो 6 आवर्स जो है सीधे उसी से काम करती है, इसीलिए इसको सम्यक व्यायाम भी कहते हैं भगवान बुद्ध, कि यही सही एक्सरसाइज है, मन का एक्सरसाइज। जो फिजिकल एक्सरसाइज जैसे आप करते हैं, मन का जो सही एक्सरसाइज है वो 6 आवर यूज करना है हर समय, तृष्णा को खत्म करते हुए अपने मन को एक अच्छी जगह पर लेकर। तो ये शेयर करना चाह रहा था मैं कि जो हम 6 आवर कर रहे हैं वो क्यों करते हैं, रिलैक्स स्टेप क्यों है, क्योंकि जो तृष्णा है वो हमेशा टाइटनेस बन के आएगी। कभी भी आप किसी से झगड़ोगे, बहस करोगे, मन में टाइटनेस होगी। कभी किसी चीज के बारे में परेशान रहोगे, मन में टाइटनेस होगी। बेचैन रहोगे कि कब मिलेगा, कब होगा, कब ये काम, मन में टाइटनेस होगी। देखिए आप, देखिए कि कब कब मन में टाइटनेस पैदा होती है।